बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक फिनिश किया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट हमें ये दे रखा है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड x बाई जेड की वैल्यू निकालनी, ठीक है। जब दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होती है तो हमें क्या करना होता है कि हर एलिमेंट को हम एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है 4 एंड यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है 5, तो इससे हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू 4। सेम यहाँ पे अदर एलिमेंट्स क्या है 3 एंड दिस जेड, तो हम क्या कह सकते हैं 3 इज इक्वल टू जेड। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है x एंड दिस 1, we can say x is equal to 1 and the last element is 5 and this is also 5, then 5 equal 5 nothing, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे x y z की वैल्यू पूछी थी, हमने x y z हमारी तीनों वैल्यू फाइंड की। अब आ जाएगी इसके सेकंड पार्ट, ठीक है। सेम इसमें होगा, एक मैट्रिक्स इज इक्वल टू अदर मैट्रिक्स दे रखी है, क्या करेंगे हर एलिमेंट को एक दूसरे के इक्वल कर देंगे। फर्स्ट एलिमेंट इज x प्लस वाई, जरा मैं यहाँ से करती हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। फर्स्ट एलिमेंट है हमारा x प्लस वाई एंड फर्स्ट एलिमेंट इज 6, क्या बन के आ गई ये इक्वेशन। अब ये एक इक्वेशन फॉर्म बनती है, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट इज 2 एंड दिस इज ऑल्सो 2, 2 is 2 nothing। नेक्स्ट एलिमेंट इज 5 प्लस जेड एंड दिस 5, ये इक्वेशन नंबर 2 एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज एक्स वाई एंड दिस 8, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन जो है इक्वेशन फॉर्म में आ गया है और इक्वेशन फॉर्म हम लास्ट क्लास में यानी कि 9th 8th आप इन क्लासों में सीख चुके होते हो। इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं समीकरण, बिल्कुल बहुत सिंपल है, ठीक है। उसी क्लास में जैसे हमने सीखा है उसी तरीके से हम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इन तीनों में मुझे इजी लग रही है ये वाली इक्वेशन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, यहाँ पे ऑल्सो 2 वेरिएबल हैं, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल है ना, इसीलिए मैं इससे सॉल्व करूँगी पहले। इक्वेशन यहाँ लिख देती हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्या है हमारी 5 प्लस जेड, मैं इस जेड को ले लेती हूँ इज इक्वल टू, ये क्या लिखा है 5, इस 5 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो -5 हो जाएगा। जेड इज इक्वल टू 5 माइनस 5 0, जेड की वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है। अब आ जाइए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। अब हमें इन दोनों से, इसमें भी x पाई है इसमें भी x पाई है और हमें x और y की वैल्यू चाहिए। अब हम क्या करेंगे, चाहे आप इस इक्वेशन से x या y किसी की भी वैल्यू फाइंड कर लीजिए, या फिर आप इस इक्वेशन से x या y किसी की भी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। कहने का मतलब आप दोनों इक्वेशन में से किसी से भी एक की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले मैं इक्वेशन 1 से करती हूँ, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चाहे x की निकालेंगे या y की, तो y की निकाल लेती हूँ। y की निकालेंगे, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स को इधर ले आएंगे माइनस एक्स हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर मान लेती हूँ 4, और आप चाहो तो x की भी निकाल सकते हो, तो यहाँ पे x आ जाता इज इक्वल टू 6 माइनस y हो जाता, कोई फर्क नहीं, ठीक है। अब जो y की वैल्यू हमने निकाली है इसको मैं किस में पुट कर दूंगी, इक्वेशन 3 में, यहाँ y की जगह से पुट कर दूंगी, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, तो इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है ये x, फिर क्या लिखा है y की जगह क्या आ जाएगा 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 8, क्लियर। इसका इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6x माइनस x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, पावर भर जाती है ना, इज इक्वल टू 8। अब हमने लास्ट क्लास में द्विघात समीकरण एक क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है 10th क्लास में, उसमें हमने ये सीखा है कि जो स्क्वायर वाला वेरिएबल होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, वो हमेशा कैसा होना चाहिए पॉजिटिव। अब किसी भी इक्वेशन को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, और जब माइनस कॉमन ले लेते हैं किसी भी डिजिट से तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। इसके साइन चेंज कर देंगे तो जो एक्स स्क्वायर जो कि नेगेटिव है किसमें हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू पॉजिटिव है किसमें हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, और इज इक्वल टू क्या लिखा है 8। अब जो माइनस कॉमन लिया वो कहाँ जाएगा, वो आ जाएगा 8 के पास,
ठीक है, अब क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 8 को इधर ले आएंगे तो प्लस इज इक्वल टू 0। ये बन गई एक कोऑर्डिनेटर इक्वेशन। इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टर करके इसके फैक्टराइज करेंगे। 8 के ऐसे फैक्टर्स ऐड कर दे तो 6 आ जाए, 4 2 जाए 8, 4 इंटू 6, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6 के लिए फैक्टर भी क्या बताए 4 प्लस 2, 4 प्लस 2, ये x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस बहुत सिंपल है, करते चले जाओ, 4 का x में करेंगे 4x प्लस माइनस माइनस 2 का x में 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, 2 2 करते कॉमन ले लो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आएगा, इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे, ये x हो गया। अब यहाँ से x निकल गया तो क्या बचा, एक x बचा, इनमें x निकल गया तो क्या बचा, 4 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, -2 आ जाएगा, 2 निकल जाएगा, क्या बचेगा x प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8 और इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 4 दोनों में आ रहा है तो x माइनस 4 हमारा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा -2 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब एक बार इससे वैल्यू निकाल लीजिए, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल क्या आ गया, 4 आ गया। एक बार इससे वैल्यू फाइंड कीजिए, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। x की दो वैल्यू आ गई, अब x की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, कहाँ करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 4 में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, the value of x in equation 4। इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 6 माइनस x की जगह पहले क्या पुट कर देती हूँ 4, y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 कितना, ये y इज इक्वल टू 2 आ गया। अब क्या करेंगे, फिर से ये ले लीजिए, y इज इक्वल टू 6 माइनस, अब x की जगह क्या पुट कर देंगे 2 कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4। अब आपके पास दो वैल्यू आपकी x की आ गई, 2 की वैल्यू y की आ गई, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ z। ठीक है, तो पहला एक आंसर होगा हमारा x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 0, and the other answer is x is equal to 2, y is equal to 4, z is equal to 0. This is the final answer. ठीक है, हाँ देखिए ये थर्ड पार्ट है, सेम फाइंड हमें x y z करना है। ठीक है, अब हमें इस टाइप से इक्वेशन दे रखी है, मैट्रिक्स वही रहेगा, क्या रहेगा कि दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है, क्या करेंगे हर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के बराबर कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, x प्लस वाई प्लस जेड, एंड हियर इज द फर्स्ट एलिमेंट इज 9, this second element is x plus z, and here the second element 5. Next the last element क्या है, y plus z, and next 7. ठीक है, 3 इक्वेशंस बन गए हमारे। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा सोच लोगे तो बहुत इजी है, और थोड़ा सा लेंथी करना चाहो तो लेंथी कर सकते हो। मुझे इसमें इजी मैथड दिख रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये इन दोनों की फॉर्म में है। आप चाहो तो y प्लस जेड यहाँ y प्लस जेड पे पुट कर दो, आप चाहो x प्लस जेड यहाँ x प्लस जेड भी है उस पर पुट कर दो। ठीक है, तो कौन कौन सी इक्वेशन सॉल्व करूँ, फर्स्ट तो देखो यूज करनी है, सेकंड चाहो या थर्ड चाहो, बताओ किससे करें, तो मुझे इजी लग रही है थर्ड बात। ठीक है, मैं थर्ड इक्वेशन से सॉल्व करती हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ लिखा हुआ है x प्लस, ये क्या लिखा है y प्लस जेड, और y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 7 है, तो यहाँ लगा दिया हमने 7 इज इक्वल टू क्या लिखा है 9। अब इसे सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 9 प्लस 7 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। अब ये x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू तो फाइंड हो गई इजीली। अब x की वैल्यू किस में पुट कर दें, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, क्योंकि 2 में आ रहा है x हमारा। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2,
टू में पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 प्लस यहाँ पे क्या लिख रहा है z इज इक्वल टू क्या है 5। आगे z इज इक्वल टू 5 प्लस 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो -2 z इज इक्वल टू 5 - 2 3 ये z। तो z की वैल्यू भी आगे हमारी फाइंड हो गई। आप क्या करेंगे, आप y की वैल्यू निकालिए तो पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 3। Put the value of z in equation 3 में पुट कीजिए तो y प्लस z की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा इज इक्वल टू क्या लिख रहा है 7 लिख रहा है। y इज इक्वल टू 7 प्लस 3 को इधर ले आएंगे तो -3 y इज इक्वल टू 7 - 3 कितना होता है 4 होता है। तो आपकी तीनों वैल्यू आपसे x y z पूछा था, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 4 एंड z की वैल्यू इज 3 आंसर। ठीक है, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। क्या था कि दो मैट्रिक्स दे रखी थी, हमसे एक्स वाई जेड फाइंड करवा रहा था और इसमें क्या करना है, इसमें भी दो मैट्रिक्स दे रखी है, बस इसमें एक्स वाई जेड की जगह क्वेश्चन चेंज कर दिया है ए बी सी डी में और हमसे फाइंड करवा रहा है वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसमें हमने क्या किया था, हर एलिमेंट को दूसरी मैट्रिक्स के एलिमेंट के इक्वल कर दिया। ठीक है, सेम इसमें करेंगे। इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा ए माइनस बी, इधर फर्स्ट एलिमेंट इज -1, इक्वेशन नंबर 1। second element is 2a plus c and here the second element is 5, equation number 2, and third element 2a minus b, here the third element 0, question number 3, last element 3c plus d and the last element 30, equation number 4। ठीक है, 4 इक्वेशन बन गई हमारी। आप किस किस से सॉल्व करें, आप सोचो जरा कौन सी इक्वेशन आपको दो इजी दिख रही है। इसमें मुझे इजी दिख रही है, देखिए यहाँ पे ए और बी में है, ये ए और सी में है, ये ए और बी में है, ये सी और डी में है। तो सेम कुछ ना सेम सा देखा करो, जो सेम होती है ना वही जल्दी सॉल्व हो सकती है। यहाँ पे ये भी ए और बी में है, ये भी ए और बी में है, हम इन दोनों इक्वेशंस को पकड़ते हैं। ठीक है, बाकी इक्वेशन सॉल्व करना बहुत टफ हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट क्या है हमारी a माइनस बी इज इक्वल टू -1 एंड थर्ड इज 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। हाँ भाई, माइनस साइन लग रहा है, ये भी बी है, ये भी बी है, माइनस साइन है, यानी कि हमें साइन चेंज करना है। चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम इसे सबट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ऑन सबट्रैक्ट। सबट्रैक्टिंग करेंगे तो साइन चेंज, ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये माइनस, माइनस बी और प्लस बी कैंसिल। ये लिखा है -2 और ये लिखा है +a, तो -2 में से a गया तो -a बचा। यहाँ -1 और -0, 0 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो क्या आ जाएगा, केवल -1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, a इज इक्वल टू क्या आ गया 1। ये a की वैल्यू, एक वैल्यू आपकी आ गई। अब पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, ए की वैल्यू फर्स्ट में रख दीजिए या थर्ड में रख दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देती हूँ मैं, तो ये लिखा है हमारा a माइनस बी, ए की वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, ए की वैल्यू है 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1। अब ये क्या हो जाएगा, ये 1 ऐसे का ऐसे, इस -1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो +1 और माइनस बी को इधर ले आएंगे तो +b, तो b इज इक्वल टू 1 and 1 2। b की वैल्यू आ गई। अब हम इस b की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, b की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन, b की वैल्यू को पुट करने से तो कुछ होगा नहीं क्योंकि b इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, इन दोनों पुट करेंगे तो a निकल के आना जो कि हमारा निकल चुका है। ठीक है ना, तो फिर हम a की वैल्यू से सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड, इसमें पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई a की जगह 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, 2 1 जा 2 प्लस c इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 5 और -2।
सी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3 आ गई, ठीक है। आप सी की वैल्यू किस में पुट कर दें, क्वेश्चन 4 में कर दो तो डी आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ सी, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 4, फोर्थ में लगा दीजिए। तो ये लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाई सी की जगह 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, 3 3 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13, डी इज इक्वल टू 13, 9 को उधर ले आएंगे -9, डी इज इक्वल टू 9, 13 में से 9 गया तो कितना बचा 4। चारों वैल्यू आ गई कि 1 2 3 एंड 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 तीनों हमारी क्या है ऑब्जेक्टिव, बहुत ईजी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में एक मैट्रिक्स दे रखी है A इक्वल टू AIG और इसका ऑर्डर दे रखा है M/N, ठीक है ना। हमने पहली वाली क्लास पे पहुंच जाइए तो सबसे फर्स्ट वीडियो बनाई थी, उसमें कुछ मैट्रिक्स के रूल्स के बारे में बताया था, उसके कुछ ऑपरेशंस थे, ठीक है ना। तो उसमें मैंने आपको ऑर्डर निकालना भी सिखाया था और उसके टाइप्स भी बताए थे, स्क्वायर एब्ल्यू, आइडेंटिटी एब्ल्यू, मैट्रिक्स, मतलब ये सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। ये मैट्रिक्स दे रखी है, पहली डिजिट यानी कि एन क्या है हमारी यहाँ पे रो, नंबर ऑफ रोज, एन क्या है नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। हमसे कह रहा है कि A इज इक्वल टू AIG M/N इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आ जाइए अपनी फर्स्ट क्लास में स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में क्या बताया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ कॉलम। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज is equal to number of columns। नंबर ऑफ रोज कितनी है यहाँ पे m is equal to नंबर ऑफ कॉलम कितने n, यानी कि अगर हमारा m is equal to n होगा तभी ये मैट्रिक्स क्या होगी, हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। कौन सा ऑप्शन राइट लग रहा है आपको, m is equal to n, ये राइट हो गया फिनिश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी वाले क्वेश्चन की तरह आ गई वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्या दे रखा है ये 3x + 7। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। 9 ये दे रखा है 3x + 7 इज इक्वल टू किसके होगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या है इधर 0, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या है y - 2। ये 5 इज इक्वल टू y - 2, तो मैं एक काम करती हूँ y - 2 को पहले लिख लेती हूँ 5 को, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे y + 1 और ऊपर क्या लिखा हुआ है 8 एंड नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 2 - 3x और उधर क्या लिखा हुआ है 4, ठीक है। 4 इक्वेशन, हाँ एंड लास्ट क्या है हमारा 2 - 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड दिस इक्वेशन 4 सॉल्व कीजिए पहले की तरह। तो समीकरण फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये है 3x + 7, मैं इसे लिखती हूँ 3x इज इक्वल टू क्या लिखा है ये 0 + 7 को ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। 0 से कुछ प्लस माइनस करते तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए 3x इज इक्वल टू क्या बचेगा केवल -7, x इज इक्वल टू -7, 3 कहाँ जाएगा अपॉन में आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई x। अब y की निकालेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 से निकालिए y की वैल्यू तो y इज इक्वल टू 5 -2 ट्रांसफर हो जाएगा +2 बन जाएगा, y इज इक्वल टू 5/7 y की वैल्यू आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से सॉल्व करेंगे y + 1 इज इक्वल टू 8, तो y मैं दोबारा कर दूँ, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू डायरेक्ट कर दो 8 + 1 ट्रांसफर कर देंगे -1 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7। भाई y की वैल्यू ये भी है दोनों सेम है, सही चल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 तक करेंगे हम 2 - 3x, तो मैं केवल -3x लिखती हूँ यहाँ पे, ठीक है।
माइनस 3x इज इक्वल टू लिख रहा है 4, अब प्लस के 2 को ट्रांसफर कर देंगे तो -2, ये माइनस 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2, x इज इक्वल टू 2 और 3 को अपॉन में ले आएंगे, पूरा -3 अपॉन में कर देंगे। ठीक है, देखो y की वैल्यू तो सेम आई, ठीक है भाई y की वैल्यू समझ आ गई, लेकिन x की वैल्यू तो दोनों चेंज आई, यहाँ -7/3 है, यहाँ -2/3 है। एक ही क्वेश्चन में इक्वेशन में x की वैल्यू डिफरेंट कभी नहीं आ सकती। जैसे y की वैल्यू सेम आई है वैसे ही ये भी सेम आनी चाहिए थी, सेम नहीं आई तो हम यहाँ लिखेंगे कांट डिफाइन, कांट डिफाइन। ठीक है, ये एक ऑप्शन दे रखा है क्वेश्चन में, मैंने इसके ऑप्शंस लिखे नहीं थे, आप इसमें ऑप्शंस देखोगे बुक में तो इसमें ये वाला ऑप्शन है। ठीक है,